दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमांसी पाठशाला पर। आज हम देखेंगे गांधी युग 1917 से 1947। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने आपको महात्मा गांधी के बारे में संपूर्ण समग्र अध्ययन किया है। आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ए दांडी, बी चंपारण, सी खेड़ा, डी अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों कौन सा? बी चंपारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ए पुट्ट किश्वर दत्त, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी चंद्रशेखर आजाद, डी भगत सिंह। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी भगत सिंह। दोस्तों कुल हम 172 प्रश्न लगाएंगे। आप इसमें से जितना भी लगाएंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का पाकिस्तान स्वीकार किया था? तो दोस्तों कब स्वीकार किया था? डी दोस्तों 1940 में स्वीकार किया था। दोस्तों कब? 1940। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ए अहमदाबाद, बी कश्मीर, सी पटियाला, डी मैसूर। तो दोस्तों इसका ए हैदराबाद हो। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हैदराबाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी अरविंद घोष, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का, सुभाष चंद्र बोस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु उपाधि संबंधित है? ए बी आर अम्बेडकर, बी चित्तरंजन दास, सी विपिन चंद्रपाल, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का, बी चित्तरंजन दास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? ए बम्बई, बी मद्रास, सी लाहौर, बी कोलकाता, सी लाहौर, डी मद्रास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी लाहौर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो दोस्तों किस वर्ष पारित किया था? 9 का, डी 1942 में पारित किया था भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया? ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1944 में, डी 1945 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1943 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों ए का क्या हो जाएगा? बी अब्दुल गफ्फार का सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हमारा बी वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? ए गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, भी हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, सी नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, डी चौरी चौरा से हुई हिंसक घटना के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी चौरी चौरा। दोस्तों गोरखपुर में हुई थी ये घटना, चौरी चौरा से हुई हिंसक घटना के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष। तो दोस्तों क्या है? वर्ष 1990 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ए अमृतसर, बी नागपुर, सी चंडीगढ़, डी दिल्ली, डी कलकत्ता। तो दोस्तों कहाँ पे? ए अमृतसर, बी नागपुर, सी चंडीगढ़, डी कलकत्ता। तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? 14 का हमारा हो जाएगा ए। दोस्तों 13 का हो जाएगा हमारा ए, अमृतसर में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ए 1930, बी 1932, उसके बाद दोस्तों सी कौन सा? 1928, डी 1931। तो दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था? 14 का ए 1930 में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों किस कारण दी गई थी? 15 का हमारा हो जाएगा ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का
प्रत्यधिकार सरकार को दिया गया था। दोस्तों किसके कारण? 16 का ए वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग खिलाफत आंदोलन, डी रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड एटली, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों किस अधिनियम के तहत? सी वाले 1935 का अधिनियम के तहत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? दोस्तों कौन थे? ए रामप्रसाद बिस्मिल्ली, सी भगत सिंह, सी बटुकेश्वर दत्त, डी बरकतुल्ला। तो दोस्तों कौन थे? ए रामप्रसाद बिस्मिल्ला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम में द्वंद्व शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित किया वो कौन थे? ए मॉन्टेग्यू, बी तेज बहादुर शपरू, सी मिंटो, डी चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों कौन थे? डी वाले दोस्तों चेम्सफोर्ड थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो दोस्तों किसने राजी किया? बी दोस्तों सी वाले वल्लभ भाई पटेल और महमूद अली जिन्ना ने राजी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी दोस्तों क्या है 20 दिसंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो दोस्तों हमने आपको बताया है किसके विरोध में किया। 23 का सी वाले के रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष दोस्तों क्या है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वो निकट सहयोगी कौन था? ए मैसूर के केटी भाष्यम, सी जयपुर के जमुना लाल बजाज, सी राजकोट के वल्लभ भाई पटेल, सी धेनक लाल के नेबा कृष्ण चौधरी। तो दोस्तों कौन थे? 24 का सी वाले दोस्तों राजकोट के वल्लभ भाई पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो दोस्तों ए 1920-22 का असहयोग आंदोलन, बी 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, डी बारदोली सत्याग्रह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? ए लॉर्ड साइमन, बी रॉलेट, सी REH डायर, सी कर्जन वाइली। तो दोस्तों किसने दिया था? 26 का सी दोस्तों REH डायर ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ए वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ए कौन सा है? वल्लभ भाई पटेल, बी सी राजगोपालचारी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 27 का सी सुभाष चंद्र बोस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ए विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, बी भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, सी गांधी का शांतिवाद, डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ए अबुल कलाम आजाद, बी दादा भाई नौरोजी, सी WC बनर्जी, डी वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए दोस्तों कौन सा है? अब्दुल कलाम आजाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 15 अगस्त 1947 को
भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, नई दिल्ली, कोलकाता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कलकत्ता में वो थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों आप सभी को पता है माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी चेम्सफोर्ड योजना, डी वेबल योजना। तो दोस्तों आप सभी को पता है माउंटबेटन योजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो दोस्तों ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी वाला दोस्तों सी राजगोपालचारी, बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सी राजगोपालचारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी, जी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आप सभी को पता है कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 35 का ए वाला, ए और 2 दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए? तो दोस्तों कब चले गए? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने आपको बताया 36 का भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या है? असहयोग दोस्तों क्या है? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 37 का डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडिया दोस्तों क्या? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। तो दोस्तों कौन थे? 38 के दोस्तों सी चित्तरंजन दास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? ए भगत सिंह, बी नाथूराम गोडसे, सी उधम सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों किसने की? 39 का सी वाले ने, उधम सिंह ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमस मिशन का भारत दोस्तों क्या है? साइमस कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? ए 1930, बी 1928, सी 1925, डी 1919। तो दोस्तों कब हुआ? 40 का बी दोस्तों 1928 में हुआ साइमस मिशन का आगमन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो दोस्तों किस वर्ष आया? 41 का डी, 1921 में आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। मोहम्मद अली जिन्ना के भी यही थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार हैं? दोस्तों कौन है? 43 का बी वाले दोस्तों इकलाब हैं दोस्तों, इकलाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? ए दोस्तों एक है GS खड़पड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, CF एंड्रूज। तो दोस्तों दीन बंधु के नाम से विख्यात हैं CF एंड्रूज दोस्तों, देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रूज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं? तो दोस्तों कौन है? आप सभी को पता है महात्मा गांधी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों हम सीधे इसमें आंसर बोलते हैं दोस्तों 46 का डी वाला। दूसरा पहला है दोस्तों, पहले क्या हुआ? असहयोग आंदोलन, उसके बाद दोस्तों साइमस कमीशन का भारत में आगमन हुआ, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद दोस्तों पूना पैक्ट हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में दोस्तों क्या है? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो दोस्तों कितनी दूरी तय की थी? 47 का बी, 385 किलोमीटर की उन्होंने दूरी तय की थी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ए रालेक्ट एक्ट, बी माउंटेग्यू घोषणा, सी हंटर आयोग, डी
नल अवार्ड। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा 48 का है रालेट टेट। रालेट टेट को इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ए वल्लभ भाई पटेल और व विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, सी महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा 49 का सी वाला राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं? तो दोस्तों गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह, RC दत्त। तो दोस्तों कौन नहीं है 50 का डी? तो RC दत्त नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है 51 का डी। तो 1932 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। वो इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? एक कोलकाता 1917, बी मुंबई 1918, सी दिल्ली 1918, डी नागपुर 1920। तो दोस्तों कब हुआ था 52 का बी, तो मुंबई 1918। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसे लोकप्रिय लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? दोस्तों किसे जाना जाता है 53 का सी दोस्तों खुदाई खिदम। दोस्तों क्या है खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये थोड़ा सा खींचने में गड़बड़ाया था, हमें सॉरी दोस्तों, ये अब साफ आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 के में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों क्या था 54 का सी था। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक ढंगों को टालना चाहती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? ए तेज बहादुर सप्रू, बी आशुतोष मुखर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सैयद अहमद खां। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा 55 का हो जाएगा हमारा सी वाला रविंद्रनाथ टैगोर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे एक कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सी कांग्रेस के अध्यक्ष, और दोस्तों डी क्या है कांग्रेस के महासचिव। तो दोस्तों क्या थे 56 का बी वाले कांग्रेस के सदस्य नहीं थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों कौन थे 57 का डी दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया, बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सी इंडिया विंस फ्रीडम, डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों कौन सी नहीं लिखी गई? डी वाली डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है दोस्तों, लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ए मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी दोस्तों डॉक्टर अंसारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंसारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज स्थापना की थी? ए पटना, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा 60 वाला बी तो इलाहाबाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की तो क्या ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की द्वारा है रे। तो दोस्तों कब की थी 61 का डी अगस्त 1970 की घोषणा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा ये गोरखपुर, भी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी आगरा। तो दोस्तों कहाँ पर है? गोरखपुर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा मध्य रात्रि की टकोर परे जब संसार सोता है आप भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो दोस्तों किसने कहा था? महात्मा गांधी, सी राजगोपाल चक्रवर्ती, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों किसने कहा था 63 का सी
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्स इफ इंडिया डैश, किसकी उक्ति है? ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 64 का सी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों कौन थे? 65 का सी वाले, लॉर्ड लिथोगो थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो दोस्तों कितनी बार बने? 66 का हमारा 1 बार बने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? ए खुदीराम बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। तो दोस्तों इंकलाब का नारा दिया था 67 का डी, भगत सिंह ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों कौन शामिल नहीं था? 68 का डी, बी आर अम्बेडकर शामिल नहीं थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेबी कृपलानी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों कौन थे? जेबी कृपलानी थी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन, दोस्तों क्या है सीमांकन, किसने दिया था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सर सिरिल रेडक्लिफ, सी दोस्तों सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, सी डी लॉरेंस। तो दोस्तों किसने दिया था? 70 का हमारा बी वाले सर सिरिल रेडक्लिफ ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो दोस्तों कब की थी? सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ए एस.एन. बनर्जी, बी सी.आर. दास, सी महात्मा गांधी, डी चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों किसने की थी? 72 का ए, दोस्तों एस.एन. बनर्जी ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? ए नवजीवन, बी इंडियन ओपिनियस, सी हरिजन, डी अफ्रीकन न्यूज़। तो दोस्तों क्या नाम था? बी इंडियन ओपिनियन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोस्तों क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की परिकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड लिथोगो, बी लॉर्ड वेबल, सी लॉर्ड वेबल, डी लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों 74 का हमारा हो जाएगा ए लॉर्ड इरविन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों क्या है? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी बी आर अम्बेडकर, सी जगजीवन राम, डी विनोबा भावे। तो दोस्तों कौन थे? 75 का ए, तो महात्मा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ए सिंगापुर, बी रंगून, सी जकार्ता, डी बैंकॉक। तो दोस्तों कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, भारत के दोस्तों क्या है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ए मेरठ षड्यंत्र केस, 2 गांधी इरविन समझौता, सी दोस्तों तीसरा क्या है? मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 77 का ए वाला। दोस्तों सारी घटना क्या है? कालानुक्रम है। पहले मेरठ षड्यंत्र हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद दोस्तों मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमस मिशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। तो दोस्तों ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, बी भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण, सी रॉयलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण, डी भारत का डोमिनियन
का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश। तो दोस्तों 78 का हमारा हो जाएगा ए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन दोस्तों सुमेलित करना है। तो दोस्तों 79 का हो जाएगा हमारा डी। तो दोस्तों 79 का हो जाएगा क्या, डी, इन द इंडियन ईस्ट गर्ल। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इन ट्रांजिशन। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 2। दोस्तों कौन सा दोस्तों, 2, एम एन राय, वेक अप इंडिया। तो दोस्तों इसका हो जाएंगे दोस्तों सी के दोस्तों 3, एनी बेसेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। तो दोस्तों इसके कौन हो जाएंगे हमारे, तो दोस्तों इसके हो जाएंगे हमारे डी वाले के फर्स्ट। तो दोस्तों कौन, वीपी मेनन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों ए है क्या, चैम्बरलेन, बी चर्चिल, सी क्लेमेंट एटली, डी दोस्तों मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों कौन थे, 80 के विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, एजीबी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आजाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों किसने की, 81 के बी ने, राजेंद्र प्रसाद ने की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, ए हरिपुरा, बी पटना, सी रांची, डी दोस्तों ठीक है भागलपुर। तो दोस्तों कहाँ पे हुआ, 82 का दोस्तों ए दोस्तों हरिपुरा में हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 की बिटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो दोस्तों क्या था, दोस्तों ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी भारतीय किसी का आधुनिकीकरण करना। हमारा सी दोस्तों क्या है, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 83 का हमारा हो जाएगा डी वाला, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी में से किसी ने भी नहीं किया था। तो दोस्तों कौन हो जाएगा, इसमें से किसी ने भी नहीं किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया, ए पी सी राय, बी जी सी बोस, सी वी रमन, डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका डू और डाई का मंत्र दिया महात्मा गांधी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 दोस्तों क्या 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की। दोस्तों ए जवाहरलाल नेहरू, बी जे एम सेनगुप्त, बी एस सी बोस, सी वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों किसने की थी, 86 का डी वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साइमस कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण, ए समय के पूर्व नियुक्ति, बी सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, सी गांधी का असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे इसीलिए। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में द्वंद्व शासन प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों कब किया गया, 88 का सी, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में किया गया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है दोस्तों सुमेलित करने वाला। दोस्तों सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, 89। तो दोस्तों पहले का दोस्तों सारा सीधा है। दोस्तों प्रत्यक्ष कार्रवाई महात्मा गांधी, अगस्त संकल्प एम ए जिन्ना, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलीथोंग, अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा 89 का हो जाएगा ए वाला। ठीक है दोस्तों सारा सीधा नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा डी का 3 वाला हो जाएगा, सी का दोस्तों डी का सी का 4 वाला। ठीक है दोस्तों सी का हो जाएगा 4, डी का 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई, ए बिजोलिया आंदोलन, सी डांडी मार्च, सी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, डी बारदोली आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का डी। दोस्तों
बारदोली आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? ए लॉर्ड रिडिंग्स, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मोतीलाल नेहरू, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी ने, सी अबुल कलाम आजाद ने, डी सरोजनी नायडू ने। तो दोस्तों किसने बनाया था? 92 का बी, दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी राजकोट, डी वर्धा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का डी। दोस्तों कौन सा? 93 का बी वाला, तो अहमदाबाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों आप सभी को पता है किसे चुना गया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ए सी राजगोपालचारी, बी जे बी कृपलानी, सी महात्मा गांधी, जी जयप्रकाश नारायण ने। तो दोस्तों 95 का सी महात्मा गांधी ने दिया था। हमारा अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वो त्रिपुरी कहाँ है? ए कलकत्ता, बी पुणे, सी जबलपुर, डी अहमदाबाद। तो दोस्तों आप सभी को पता है जबलपुर में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जबलपुर में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? दोस्तों हमने आपको पढ़ाया है 1915, बी 1970, सी 1916, डी 1918। तो दोस्तों किस वर्ष लौटे? दोस्तों ए, तो 1915 में लौटे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन में प्रकाश चला गया? हमारे जीवन में प्रकाश चला गया। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी एस राधाकृष्ण, डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी अरविंद घोष, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों किसने की थी? 99 की डी। दोस्तों किसने? डी, इनमें से किसी ने भी नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब का नारा। दोस्तों क्या है इंकलाब का नारा? दोस्तों क्या इंकलाब का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगत सिंह, डी मोहम्मद इकलाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 100वां प्रश्न का दोस्तों डी, मोहम्मद इकलाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि इकलाब जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी कश्मीर। तो दोस्तों 181 तो पंजाब से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? ए 1939, बी 1942, सी 1946, डी 1947। तो दोस्तों कब मनाया? 102 के दोस्तों 1939 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 103 का डी, 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए मोहम्मद इकलाब, बी आगा कासी, एम ए जिन्ना, डी चौधरी रहमत अली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चौधरी रहमत अली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 105 का सी, दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए रक्षा, बी विदेशी मामले व राष्ट्रीय मंडल के दोस्तों संबंध, बी सी दोस्तों खाद्य एवं कृषि, डी कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 184 खाद्य व कृषि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आज़ाद हिंद फौज, सी ल्यू नरसी फ्रंट, डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो दोस्तों ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा डी फॉरवर्ड ब्लॉक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947
1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए 108 का बी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आप लाइक नहीं कर रहे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ए लक्ष्मी सहगल, बी सूर्यसेन, सी बटुकेश्वर दत्त, डी जे.एम. सेनगुप्त। तो दोस्तों किसने किया था? 109 का बी सूर्यसेन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर। दोस्तों क्या है? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? ए काल कोठरी घटना के बाद, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड करके बाद, सी 1857 के विद्रोह के बाद। दोस्तों सी क्या? 1857 के विद्रोह के बाद। और दोस्तों डी क्या है? बंगाल विभाजन के बाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए 110 का बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बालांकन, दोस्तों क्या बालांकन प्लान उपज था? ए तो दोस्तों किसका था? हम सीधे इसमें आंसर बोलना। दोस्तों सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिससे भारतीयों को उसकी स्थिति अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 112 का सी राजगोपालचारी, बी एम ए जिन्ना, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों 112 का हमारा हो जाएगा सी सुभाष चंद्र बोस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो दोस्तों ए लाला लाजपत राय, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए लाला लाजपत राय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो दोस्तों दोस्तों दी आर्म्स एक्ट, बी दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सी दी दोस्तों सी क्या है? डी रोलेक्ट एक्ट, डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी डी रोलेक्ट एक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द, दोस्तों क्या है? पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया स्टेट किसने लिखी? तो दोस्तों किसने लिखी? 115 का दोस्तों वीपी मेनन ने लिखी है। दोस्तों ये थोड़ा सा हल्का सा वो आ गया। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 के पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? ये भारतीय महिलाएं, भी भारतीय मजदूर वर्ग, सी भारतीय कृषक वर्ग, डी भारतीय दलित वर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी भारतीय दलित वर्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने, दोस्तों क्या है, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? दोस्तों किसने? ए लाला हरदयाल, बी रास बिहारी बोस, सी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सी क्या है? सुभाष चंद्र बोस, डी वी.डी. सावरकर। तो दोस्तों किसने बनाई? 117 का दोस्तों सी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन एक पेशे में एक शिक्षक थे? ए तो दोस्तों कौन थे? हम सीधे इसमें आंसर बोले दोस्तों, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों कौन थे? सी वाले थे, सुभाष चंद्र बोस थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों कौन थे? दोस्तों सी दोस्तों जे.बी. कृपलानी थे। दोस्तों सॉरी सुभाष चंद्र बोस पे लग गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, दोस्तों क्या बोल रहा है? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ए कानपुर, दोस्तों ए क्या? कानपुर, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी लाहौर। तो दोस्तों कब हुई, कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ए गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए, बी दोस्तों बी क्या है? किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन के लिए, सी वैसाखी की प्रार्थना के लिए, सी पंजाब सरकार की अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए 120 का बी दोस्तों किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने जाने के विरोध में दोस्तों प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग जमा
प्रदर्शन में दोस्तों लोग जमा हो गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 के आंदोलन में डटकर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? ए बांकीपुर जेल, बी हजारीबाग जेल, सी कैंप जेल और दोस्तों डी क्या है? भागलपुर जेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 121 का है बांकीपुर जेल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस वर्ष पार्टी से जुड़े थे? ए जिस्टिन पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी सोशलिस्ट पार्टी, डी किसान सभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी सोशलिस्ट पार्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सुमेलित करने वाला एक आ गया दोस्तों, एक बहुत बढ़िया सुमेलित करने वाला दोस्तों। इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी 1 का 2, बारदोली गुजरात, चौरी चौरा दोस्तों उत्तर प्रदेश, दोस्तों यरवादा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सी का हो जाएगा हमारा ए महाराष्ट्र में, नोआखली दोस्तों पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इस तरह हमारा सही हो जाता है बी वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए 9 अगस्त 1942, बी 10 अगस्त 1942, बी 15 अगस्त 1942, डी दोस्तों क्या 16 अगस्त 1942। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 124 का ए दोस्तों 9 अगस्त 1942। दोस्तों अब हम मंजिल पे हैं, हमें कुल 172 क्वेश्चंस लगाने हैं, हम 125 पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? ए भूला भाई देसाई, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी कैलाश नाथ दोस्तों, डी क्या है? कैलाश नाथ है काटजू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 125 का सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति दोस्तों क्या है? वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, दोस्तों कौन थे? 126 का डी दोस्तों स्वामी सिद्धानंद थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी थोड़ा लग रहा है गड़बड़ आ गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसे छोड़ देते हैं, जो गड़बड़ आ गया हम इसे छोड़ देते हैं दोस्तों, आपकी आँख पर जोड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 131वां प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों थोड़ा सा देख ही लेते हैं दोस्तों। हम लोग किस पे थे? हम सीधे आपको उत्तर बताएंगे। तो 126 का हमारा हो जाएगा डी वाला स्वामी श्रद्धानंद। और दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वो दोस्तों कौन थी? केसर हिंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? दोस्तों 128 का डी दोस्तों कौन सा? इसमें से सभी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सुमेलित करना है तो 129 का सी 3 1 2 4। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 131 का बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आशफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 132 का सी भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? ये सरकारी नौकरियों में दलित समुचित प्रतिनिधित्व, बी प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, बी केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, डी दोस्तों संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए सरकारी नौकरियों में दलित का समुचित प्रतिनिधित्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक मील पत्थर था, क्योंकि सी वाला इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे आलोचना की, क्यों रेलवे है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा 135 का ए प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा सी वाला, केवल 2 और 3 सही है। दोस्तों 2 और 3 क्या है? बार बार पढ़ने वाले अकालों, और दोस्तों 3 क्या है? समाज की वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कोड पर प्रयोग करके पहचान। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी सर में को अपमान अपने असगंध संदर्भ में चमका रहे और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नई नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने के लिए दायी हैं, जो मनुष्य उपयुक्त नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किया गया दोस्तों किस लिए किया गया? 1937 का भी राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह का मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन थी? ए, जोतने वाली जमीन को बी, मजदूरों की दरों में वृद्धि, सी, नई बढ़ी हुई लगान पर दर की वापसी, सी, किसानों को कृषि निविष्टों की आर्थिक सहायता दर पर पूर्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नई बढ़ी हुई लगान दर वापसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 139 का बी, ए और 2। दोस्तों यह आंदोलन इससे पहले हुई किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ा प्रबलता का था। और दोस्तों 2 क्या है, ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा सही है? 140 का डी वाला, सत्याग्रह यदि आवश्यक, दोस्तों हम ऑप्शन नहीं बोले, सत्याग्रह यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वालों को भी पीड़ा पहुँचाए। दोस्तों 140 का दोस्तों डी वाला। दोस्तों पहला और दूसरा सही है दोस्तों, दोनों सही। सत्य और अहिंसा ये 2 महत्वपूर्ण संगठन। और दोस्तों तीसरा क्या, सत्याग्रह यदि आवश्यक हो तो स्वयं को बुरा करने वाला भी पीड़ा पहुंचाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, दोस्तों ड्राफ्टिंग ऑफ डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया था? दोस्तों किसकी प्रतिक्रिया में? 141 का दोस्तों बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ है? तो दोस्तों को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दोस्तों कौन सा हुआ था? सी वाला, तीसरा सम्मेलन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, गांधी जी ने दांडी समुद्र पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो दोस्तों कब किया था? 143 का बी दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, दोस्तों क्या है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? 144 का दोस्तों हो जाएगा बी, डाटकर राजेंद्र प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, डाटकर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों पे विश्वास नहीं। ये व्यक्त संबंधित है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, दोस्तों जवाहरलाल नेहरू से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। दोस्तों कौन सा 146 का हमारा हो जाएगा डी वाला, जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो दोस्तों कितने वर्ष रहे? 146 का भी 21 वर्ष रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, अमृतसर, बेलगाम, कानपुर। तो दोस्तों कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। दोस्तों बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक एक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव पैम्फलेट में था? तो दोस्तों कौन था? 149 का डी वाला प्रस्ताव था। दोस्तों अब देखा जाए डी वाला प्रस्ताव क्या कहता है।
डी वाला संवैधानिक गतिरोध का हल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 150, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ताकर्ता थे? ये महात्मा गांधी और सरदार पटेल, बी आचार्य JB कृपलानी और सी राजगोपालचारी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 150 का हमारा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 150 का हमारा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता ख्यातिक हैं। तो दोस्तों किस लिए? भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, सी आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार के बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 141 का ए, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो दोस्तों कौन थे? डी विट्ठल भाई पटेल थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या सुमेलित करने वाला है? दोस्तों क्या सुमेलित करना है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? सी वाला। 1 का दोस्तों 3 डॉक्टर MS अंसारी। दोस्तों क्या चयन करना है? कांग्रेस अध्यक्ष अधिवेशन स्थल डॉक्टर MA अंसारी दोस्तों मद्रास। उसके बाद दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन दोस्तों नासिक। सरोजनी नायडू दोस्तों सी का दोस्तों हो जाएगा 2 कानपुर। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों हरिपुरा। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सी वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की चारदीवारी के बाहर निकाला? नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों 154 का हमारा हो जाएगा सी वाला। केवल 3 और 4 दोस्तों क्या है? सही उत्तर है। कौन से? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था, क्योंकि तो क्यों दिया था? अब हम जान लेते हैं इसका उत्तर। उपयुक्त ABC में से कोई भी सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? ए दोस्तों पहला वाला क्या? ए पिंजियट्स ऑफ वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, तीसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 156 का भी। केवल 2 और 3 सही हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास की प्रधानता इसलिए की। दोस्तों किस लिए की थी? 157 का दोस्तों सी वाले। दोस्तों हम लक्ष्य क्यों हैं? रैम्ज मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। दोस्तों रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? हम सीधे उत्तर देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। 158 का दोस्तों बी था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, तो किस लिए प्रसिद्ध है? 159 का ए, केवल ए वाला कथन से ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 के विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा ये भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता पर पहले नंबर का बिल है? दोस्तों किसने कहा? 108 का मोतीलाल नेहरू ने कहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? बी दोस्तों MA अंसारी था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? दोस्तों किसने किया? बी, सी राजगोपालचारी ने किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ए बम्बई, बी लखनऊ, सी चंपारण, डी वाराणसी। तो दोस्तों कहाँ दिया था? डी दोस्तों वाराणसी में दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ए तो दोस्तों किसने कहा गढ़ा? 164 का बी महात्मा गांधी ने गढ़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 दोस्तों पीटा, दोस्तों क्या है, किस स्टेशन पर फेंका गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीटर मारी, दोस्तों क्या है, पीटर मारी तसबर्ग स्टेशन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मिशन का, दोस्तों क्या, निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों किसने किया था? 166 का सी लोग दोस्तों सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों कौन नहीं था? 167 का दोस्तों ए विलियम वुड नहीं थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो दोस्तों कौन थे? 100 सी दोस्तों सी जेबी कृपलानी। दोस्तों सॉरी जवाहरलाल नेहरू पे लग गया जेबी कृपलानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दोस्तों कौन थे? 169 का बी दोस्तों बेब मिलर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना को अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी 1929। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? दोस्तों इसका हो जाएगा लाहौर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स, दोस्तों क्या है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था? दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं, फिनिक्स बस्ती के संस्थापक थे ए तो महात्मा गांधी थे क्या फिनिक्स बस्ती के स्थापक। तो दोस्तों आज हमने क्या देख ली, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन हो। आज हमने 172 क्वेश्चन देख लिए गांधी युग महात्मा गांधी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।